Hello everyone, I'm Atsushi and welcome back to my channel. So, आज है 31 2026। इसका मतलब फैब आने वाला है। 15 से 20 दिन में तुम्हारे बोर्ड्स हैं एंड तुम्हारी प्रेप कैसे चली है वो तो तुम्हें पता ही होगा। अच्छी है तो वेरी गुड एंड नहीं है तो व्हाट आर यू डूइंग स्टार्ट, क्योंकि अब ये 15 से 20 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम 90 प्लस लाते हो या नहीं लाते। देखो, अभी तक तुमने जितना पढ़ लिया, जस्ट कीप दैट असाइड। लेकिन अब आते हैं वो बच्चे जो इन 15 से 20 दिन में भी ऐसे छक्के मार जाते हैं कि वो 90+% ले आते हैं। एंड सीरियसली तुम मुझसे पूछो तो मैं भी काइंड ऑफ वैसी स्टूडेंट नहीं थी जो स्टार्टिंग से अप्रैल से जैसे स्टार्ट हुआ शेड्यूल तो वैसे पढ़ने लग गई एंड गॉट गुड मार्क्स। नहीं, आई एम जस्ट लाइक फ्यू ऑफ यू जो पेपर से पहले पढ़ते हैं बट स्टिल गेट गुड मार्क्स एंड वो पॉसिबल है। अगर इस 15 से 20 दिन में तुमने अपने को एकदम डेडिकेट कर देना पढ़ाई की तरफ को, लाइक किताबी कीड़ा कहते हैं ना, वो बन गए, जस्ट सी द चेंज। बस तुम्हें अपने को 15-20 दिन इन ऐसे झोंकना है पढ़ाई में क्योंकि उसके बाद यू विल रियलाइज कि उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। 10th के बाद ऑफकोर्स छुट्टियाँ मिलती है, 2-3 महीने आराम चिल करना, पढ़ाई बिल्कुल मत करना, कुछ भी मत करना। बट ये 15 से 20 दिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि 15 से 20 दिन में तुम्हारे बोर्ड्स हैं तो उसके लिए 3 चीज़ें जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, जो तुम अगर इन 15 से 20 दिन में फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी यू कि तुम अच्छे मार्क्स ले आओगे। पहली चीज़, अपना सोने का रूटीन ठीक करो, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है दे आर लाइक कि हम सुबह सो जाते हैं, रात को उठ के पढ़ते हैं, बट सीरियसली रात का पढ़ा दिमाग में नहीं घुसता। सुबह पढ़ो, सुबह ऐसे सब्जेक्ट उठाओ जो तुम्हें अच्छे से आता नहीं है, मतलब जो तुम्हें हार्ड लगता है, तुम्हारे दिमाग में ईज़िली घुसता नहीं है। सुबह सुबह 5 बजे उठो, अलार्म लगाओ, पढ़ाई करो। सुबह का पढ़ा हमेशा याद रहता है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने भी कहा है एंड दैट्स अ टेस्टेड साइंटिफिक थिंग ऑल्सो, ठीक है। ये काम तुम्हें करना है ज़रूर से। दूसरा, अब 15 से 20 डेज़ है तुम्हारे पास एंड यू नो कि कौन सब्जेक्ट सबसे हार्ड होते हैं, दैट्स अ मैथ्स ऑफ कोर्स। तो मैथ्स की प्रैक्टिस रोज़ करो। गिव एटलीस्ट 1 to 2 hours टू मैथ्स डेली। रोज़ प्रैक्टिस करो एंड हफ्ते में 2 से 3 पेपर मैथ्स के लगाओ ही लगाओ एट एनी कॉस्ट। तीसरी चीज़ आती है इंग्लिश एंड हिंदी। अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ समझदार लोग, कि वो हफ्ते में 3-4 दिन हिंदी इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, बट प्लीज़ डोंट डू दैट थिंग। वीकेंड्स पकड़ो, वीकेंड्स में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ो। वीकेंड्स में ख़त्म कर डालो, मतलब इस वीकेंड संडे आया, हाफ इंग्लिश ख़त्म, हाफ हिंदी ख़त्म, ऐसे करो। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ स्टोरीज़ होती है ना, अगर तुम्हें नॉर्मल हिंदी इंग्लिश लिखनी आती है और तो तुम ईज़िली उस स्टोरी समझ के आसानी से कहानी लिख दोगे। आंसर आते हैं 5-6 मार्क्स के एंड उसमें तुम्हें 1-1.5 पेज भरना होता है, और इतना एक नॉर्मल इंसान भर देगा अगर तुम्हें स्टोरी पता है तो, ठीक है। ये 3 चीज़ों पे ध्यान दो अपनी। बोर्ड्स आने से पहले जस्ट 2-3 दिन पहले ही तुम देखो पूरा यूट्यूब भर जाता है वीडियो से। स्कोर 95 प्लस, 100, 98, 99, बेस्ट ट्रिक्स, ऐसे फालतू फालतू वीडियोस, और वो होती है 4-4 5-5 घंटे की, पूरा वन शॉट ऑफ द सिलेबस। वन शॉट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, पता है, सिलेबस की। पहली बात, वो लोग तुम्हें दो चार लाइनें बता देते हैं हर चैप्टर के, यू फील लाइक कि मुझे पूरा चैप्टर आ चुका है, बट जब तुम पेपर खोल के देखोगे तुम्हें रियलिटी पता चलेगी नहीं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें ऐसा फील होगा रियली। और ये मेरे साथ हुआ है तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग प्लीज़। ऑल्सो हम बात करते हैं जब एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स की, तो आई वुड से कि नोट्स मत बनाओ अभी। आप 15-20 दिन में नोट्स बना के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। पहले के नोट्स है तो वेल एंड गुड, उन्हें रीड करो। तुम्हारे एसएसटी की बुक्स ना अपने आप में एक पूरी नोट है। तुम हिस्ट्री की बुक खोलो, उसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन। तो अगर तुम उसी बुक को 2-3 बार रीड कर ले तो तुम्हारा तो हिस्ट्री ऐसे हो जाएगा। सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो तो इतनी ईजी सब्जेक्ट्स है, तुम्हें बस रीड करने की देरी है। हर लाइन तुम्हारा नोट है, तुम्हारे हर पेज में नोट्स भरे हुए हैं। तो प्लीज़ अभी तुम्हें ये गलती नहीं करनी कि तुम बैठ के नोट्स बना रहे हो, अच्छे अच्छे कॉपियों में पेज भर रहे हो। नहीं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो वन शॉट एंड ऑल, नहीं करना ये सब भी। एंड प्लीज़ अपना रूटीन ठीक करो सोने उठने का, बिकॉज यही है जो है टाइम, क्योंकि इसके बाद एक बार पेपर दे आए देन आपको रिग्रेट ना करना पड़े। तो दैट्स ऑल ऑन यू।